हेलो साथियों, आज हम लोगों का टॉपिक है टीथ यानी दांत। तो दांत के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे कि यह जो टीथ होता है ये कितनी संख्या में होता है, ऊपरी जबड़े में और निचले जबड़े में। इन सब बातों को समझेंगे और दंत सूत्र भी हम लोग देखेंगे। तो ठीक देखते हैं। देखिए, मुख के ऊपर व नीचे भाग में एक एक जबड़े में 16 दांत उपस्थित होते हैं जो मसूड़ों में स्थित होते हैं। ठीक। अतः दांत गर्तिका दंती, गर्तिका दंती मतलब थिकोडोंट जिसे आप इंग्लिश में कहते हैं। तो दांत थिकोडोंट होते हैं और साथ ही साथ स्तनधारियों में, ध्यान दें, मैमल्स में दो बार निकलते हैं। एक जिसे आप दूध का दांत कहते हैं और एक अस्थाई दांत होता है। तो इसीलिए इसको कहते हैं कि यह क्या है, यह डाइफियोडोंट है। कैसा है? दुई बार दंती जिसे आप डाइफियोडोंट कहते हैं। तो दो बार ये निकलते हैं। एक तो आप जान रहे हैं कि आपका दूध का दांत है और दूसरा जो है वो अस्थाई दांत है। तो एक एक करके जैसे अभी हम लोग नीचे इनका दंत सूत्र देखेंगे, दूध के दांत का और साथ ही साथ अस्थाई दांत का। कुछ और पॉइंट आप समझें। दांत पर जो इनेमल होता है वह सबसे कठोरतम पदार्थ शरीर का होता है और साथ ही साथ दांत पर इनेमल की एक परत चढ़ी होती है और इनेमल के कारण ही दांत जो है वो चमक उसमें देखने को मिलती है। यह शरीर की सबसे कठोरतम यानी कि कड़ी हड्डी मानी जाती है। यानी कि शरीर का सबसे कठोरतम पदार्थ पूछा जाए तो आप इनेमल ही बताएंगे। तो देखें, दांत में चार प्रकार, मानव में दांत जो हैं वो चार प्रकार के होते हैं। एक तो आपको मिलेगा ये कृंतक दांत, दूसरा रदनक दांत, तीसरा अग्र चवर्णक और चौथा जो है वो चवर्णक है। यानी जो भोजन को, देखें, जो भोजन को काटने वाला दांत होता है वह आपका कृंतक है। ठीक। क से काटना, क से कृंतक याद रखना है। रदनक जरा देखें, भोजन को चीरने या फाड़ने का काम कौन करता है? तो रदनक करता है, कैनाइन। कैनाइन जो है यह भोजन को चीरने या फाड़ने वाला होता है। अक्सर यह दांत, ध्यान दें, जैसे जो मांसाहारी जीव होते हैं उनमें कैनाइन जो है वो ज़्यादा विकसित होता है। और प्रीमोलर जो है वो चबाने वाला दांत है। प्रीमोलर क्या है? चबाने वाला दांत है। और ये मोलर जो है यह भी चबाने या पीसने वाला दांत कहा जाता है। अब देखें दंत सूत्र, जरा देखिए दंत सूत्र। दंत सूत्र यहाँ आपको देखने को मिल रहा होगा कि जो दूध के दांत होते हैं, दूध के दांत, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। देखें, इंसीजर जो है वो शिशु में ऊपरी जबड़े में ध्यान दें, 2 लेफ्ट साइड और 2 राइट साइड। कितने हुए? ऊपरी जबड़े में 4 हुआ और निचले जबड़े में भी वही 4। तो 8 तो यहाँ से मिल गए। 8 आप देखें यहाँ से मिल गया, क्योंकि ऊपरी जबड़े में 2 लेफ्ट साइड 2 राइट साइड। ठीक, ये हुआ। ऐसे ही निचले जबड़े में भी 2 लेफ्ट साइड 2 राइट साइड। तो कितने हो गए? 8 हो गया। और कैनाइन जरा देखें, कैनाइन जो है यह ऊपरी जबड़े में लेफ्ट साइड 1 राइट साइड 1। तो यहाँ से आपको ऐसे ही निचले जबड़े में भी, तो यहाँ से आपको 4 मिल जाएगा। तो 8 4 12। प्रीमोलर ध्यान देना है कि यहाँ पर प्रीमोलर नहीं होता। प्रीमोलर यहाँ अभी शिशुओं में नहीं निकला होता। और मोलर जरा देखें, ऊपरी जबड़े में चेक करेंगे तो लेफ्ट साइड 2 राइट साइड 2
और ऐसे निचले जबड़े में तो यहाँ से भी आपको 8 मिल जाएंगे। तो 12 8 कितने हो गए टोटल, अगर आप चेक करें ध्यान से तो 20 देखने को मिलेगा। तो इसी को आप कहते हैं कि ये दूध के दांत का सूत्र है। यानी दूध के दांत का सूत्र अगर पूछा जाए या शिशु का दंत सूत्र पूछा जाए तो आप इस तरीके से बताएंगे कि ये 2102 बटे 2102 यानी कि टोटल 20 दांत होते हैं। वयस्क में जरा देखें 21 22 बटे 21 अगर आप देखें ध्यान से तो कितने मिल रहे हैं। ऊपर जरा चेक करिए, ऊपर आपके 2 1 3 2 5 2 7। अच्छा ध्यान देना, यहाँ जरा सा अगर 7 ऊपर मिल गया तो 2 1 3 2 5 2 7, यहाँ ध्यान दें 21 23 होना चाहिए, ये त्रुटि लग रही है। यहाँ आप बनाएंगे 21 23 होगा। ठीक है, यहाँ क्या होगा 21 23। ध्यान दीजिए, यहाँ जो आप यहाँ पर देख रहे हैं ये 21 23 आप कर लेंगे। ठीक है, ये यानी ऐसे 21 23 बटे 21 23। अब इसमें आप चेक करिए, देखिए कैसे कैसे हो रहे हैं। 2 1 3 3 2 5 5 3 8, ऊपर 8 मिल गया वो लेफ्ट साइड। ऐसे ही राइट साइड भी 8 ही होगा, 16 हो गया। ऐसे ही देखें 2 1 3 2 5 3 8, निचले जबड़े में 8 लेफ्ट साइड और 8 राइट साइड, तो 8 8 16 16 यहाँ हुआ और 16 ऊपर, यानी ऊपरी और निचले दोनों जबड़े में टोटल मिला के कितने हो गए 16। ठीक, 16 दांत, सॉरी 32 है ना। 16 तो एक जबड़े में होगा, दोनों जबड़े में 32। ठीक, तो ऐसे ही एक टॉपिक हम लोग देखेंगे। अब ऐसे ही और भी टॉपिक इस तरीके से देखते रहेंगे। थैंक्स।